वक्फ बोर्ड में कैसा नॉन मुस्लिम मेंबर बनेगा? अब तो चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि जो एम्प्लॉइज़ हैं, एम्प्लॉइज़ भी हिंदू धर्म के होना चाहिए। और आपके देखने वालों को आपको समझने की ज़रूरत है कि भारत के संविधान में आर्टिकल 25 में हिंदू धर्म का मतलब क्या है? जो हिंदू है, सिख है और आपके बौद्ध मजहब का है और जैन है। मगर यहाँ पर किसको बनाया जाएगा? सिर्फ हिंदू धर्म के मानने वालों को बनाया जाएगा। और ना सिर्फ ये बल्कि काशी विश्वनाथ का बोर्ड है, उसमें लिखा गया है कि पूरे कमिश्नर सब लोग हिंदू धर्म के होने चाहिए। उसमें अच्छा, आंध्र प्रदेश के एंडोमेंट बोर्ड में, काशी विश्वनाथ के एंडोमेंट बोर्ड में, तेलंगाना के एंडोमेंट बोर्ड में, उड़ीसा के हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में, तमिलनाडु के हिंदू एंडोमेंट बोर्ड लिखा गया कि अगर कोई भी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर हिंदू धर्म को छोड़ देगा तो उसको निकाल दिया जाएगा। वहाँ पर आप अपने धर्म के लोगों को बना रहे, हमको कोई आपत्ति नहीं है, बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका धर्म है, आप बेहतर जानते हैं। हमारे धर्म के मामले में आप क्यों आ रहे हैं? नरेंद्र मोदी क्यों बनाना चाह रहे हैं नॉन मुस्लिम को वक्फ बोर्ड मेंबर? और सुनिए, इसका बुनियादी हमारे को आर्गुमेंट हमारा क्या है? हम क्यों बोल रहे हैं कि ये भारत के संविधान के आर्टिकल 26 का ग्रेव वायलेशन है। आर्टिकल 26 क्या है बताता हूँ मैं आपको। आर्टिकल 26 गारंटीज फ्रीडम टू मैरी रिलीजियस अफेयर्स ऑफ एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशंस ऑफ सेक्शन देयरऑफ। उसमें सेक्शन 26A का देख लीजिए, राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन एन इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। B, manage its own affairs, matter of religion. C, to own and acquire movable and immovable property. D, to administer such property in accordance with the law. ये पूरा वायलेशन और आर्टिकल 26 का जो प्रपोज बिल में। और आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि नहीं मुसलमान नॉन मुस्लिम को बना देंगे वक्फ बोर्ड में। जो TTD के चेयरमैन ने कहा है, हम उसके मुखालिफ नहीं हैं, बल्कि उसके ट्रस्टीज, तो जो 24 ट्रस्टीज बनाई गई है उसमें देख लीजिए, उसमें किसका नाम है? उसमें किसी नॉन हिंदू का नाम है? नहीं है उसमें। इसीलिए हम ये ऑब्जेक्शन हमारा ये है कि प्रपोज बिल में नरेंद्र मोदी हिंदू धर्म के लिए जो चीज़ें हैं वहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो मुस्लिम धर्म की जो चीज़ें हैं वहाँ पर आप नॉन हिंदूज को ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं बता रहा हूँ। इसलिए ला रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के एक्ट में 5 साल का डायरेक्ट मैनेजमेंट का प्रोविजन है। तो नरेंद्र मोदी एक तो कलेक्टर को पावर्स दे रहे हैं, दूसरा CEO जो होगा मुसलमान नहीं होगा, वो भी बिल में है। 5 साल का डायरेक्ट मैनेजमेंट लेकर आप पूरे वक्फ बोर्ड को बर्बाद करना चाहते हैं। आप मुसलमानों की मस्जिदों को, मुसलमानों की दरगाहों को, खानखाहों को, उस ज़मीनों को हासिल करना चाह रहे हैं। तो वक्फ जो बिल लाया नरेंद्र मोदी ने लाया है, वो वक्फ को बचाने के लिए नहीं लाया है, वक्फ को बचाने के लिए नहीं बल्कि वक्फ को लूटने के लिए लाए हैं। जिस ज़मीन का मालिक अल्लाह है, नरेंद्र मोदी कह रहे कि नहीं उसका मालिक मैं होऊंगा और कलेक्टर मेरा नायब होगा वहाँ पर। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जो TTD के चेयरमैन ने कहा है बहुत अच्छा है वो, मगर आप वहाँ पर अगर अच्छा है तो हमारे लिए अच्छा क्यों नहीं हो रहा है फिर वो? ये हमारा आपत्ति है। वक्फ का जो मामला है वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने चल रहा है, बल्कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वाइफ जो इस्लाम कबूल की थी, जू थी, उन्होंने अपने भाई के लिए वक्फ कर दिया जो नॉन मुस्लिम थे। आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए, अगर TTD के लिए कोई चीज़ अच्छी है तो मुस्लिम धर्म के वक्फ बोर्ड के लिए अच्छी क्यों नहीं होगी वो? आप लोगों को एक बात मालूम कि वक्फ बोर्ड का CEO कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। सेक्शन 26 पढ़ लीजिए 95 एक्ट का। अगर कोई वक्फ बोर्ड गलत काम करता है तो गवर्नमेंट का अपॉइंटी CEO है। CEO स्टेट गवर्नमेंट को लेटर लिख के दे सकता है कि गलत हो रहा है। CEO क्यों नहीं दिया लेटर? आप लोगों को ये बात मालूम ही नहीं। आप लोग झूठ फैला रहे हैं कि नहीं, जहाँ पर जो गांव ले लिए वो, अरे कैसा लेते भाई, किसका भी कैसा लेते बताइए? नहीं, सुनिए, वक्फ बोर्ड अगर क्लेम कर रहा है और किसी को उससे आपत्ति है तो आप ट्राइब्यूनल जाइए। कौन रोक रहा है? ट्राइब्यूनल किससे बनता है? सेक्शन आर्टिकल 320 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से बनता है। उस ट्राइब्यूनल में डिस्ट्रिक्ट जज कौन बनाता है? चीफ जस्टिस तो हाई कोर्ट बनाता है, मैं नहीं बनाता हूँ, ट्राइब्यूनल है उसका। धांधली के नाम पे आप वक्फ बोर्ड को छीन लेंगे, धांधली के नाम पे आप नॉन मुस्लिम्स को मेंबर बना देंगे, धांधली के नाम पे आप छीन लेंगे। अरे भाई, धांधली का नहीं हुई है,
धांधली क्या नहीं हो रही है? धांधली ये जो कानून ला रहे हैं ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं ला रहे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इस कानून से आरएसएस के एजेंडे को पूरा करना चाहते हैं। 6 दिसंबर को तो आपने मस्जिद को शहीद कर दिया था, अब आप कानून के जरिए से कलेक्टर को इस्तेमाल करके बोल देंगे कि नहीं नहीं ये प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है। अच्छा, आपको मालूम प्रपोज बिल में एक सेक्शन है, अगर कोई भी रोड चलता आदमी जाकर आप कोई भी जाकर आप कंप्लेन कर दिए कलेक्टर को कि सर ये प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है, तो कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर कर देगा और इंक्वायरी जैसा कलेक्टर ऑर्डर करेगा वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। ही विल डू द इंक्वायरी एज ही डीम्स फिट until the inquiry is not complete it will not be a वक्फ प्रॉपर्टी। कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर कर देगा और कंप्लीट ही नहीं करेगा। उस जगह से, उस दरगाह से, उस मस्जिद से, जमीन से महरूम कौन हो जाएगा? मैं हो जाऊंगा ना। ये इसमें एक से खतरनाक प्रोविजन है। रूल्स बना रहे हैं, रूल कौन बनाएंगे? दिल्ली में बैठकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाएगी, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? मच्छर मारेगी, रूल नहीं बनाएगी वो। उसके लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया, आप मीटिंग्स हो रही हैं, आप जा रहे हैं मीटिंग। देखिए, आप क्यों आए मेरे पास? फिर आप क्यों आए मेरे पास? आप ही ने मुझे कहा कि हम आ रहे हैं सुबह में, आ जाइए, वेलकम। वहां पे तो हम बोल रहे हैं, वहां की बात यहाँ आवाम में नहीं कर सकते पब्लिकली, हम वहां तो बोल रहे हैं, देश में भी बोल रहे हैं। तो देश की संसद ने जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया है उस पर आपको भरोसा है? देश की संसद ने ही तो वहाँ पर जनता ने हमको चुनकर भेजा है। हमारे देश की संसद में नरेंद्र मोदी की सरकार अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल लेकर आएगी, आर्टिकल 26 का वायलेशन होगा, जिसमें आर्टिकल 26 में ABCD के तहत ये वक्फ बोर्ड रिलीजियस डिनोमिनेशन को हमको राइट है अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को, अपने इंस्टीट्यूशन चलाने का। मोदी छीन रहे हैं उसको, इसीलिए तो हमको आपत्ति है। भाई अगर TTD के नए चेयरमैन साथ है, TTD के नए जितने मेंबर्स बनाए गए, बताइए उसमें कोई नॉन हिंदू का नाम है? आपको मालूम किसी नॉन हिंदू का नाम है? मैं आपको नाम पढ़ के सुनाता हूँ, 24 नाम सुनिए। नहीं, सुन तो लीजिए मैडम, सुन तो लीजिए। BR नायडू चेयरमैन, प्रशांति रेड्डी, MS राजू, ज्योतिला नेहरू, पनबाका लक्ष्मी, सांबशिवराव, नरसी रेड्डी, सदाशिवराव नानापन्नी, मलेला राजशेखर रेड्डी गौड़, सुचित्रा इल्ला, कृष्णा मूर्ति, जंगा कृष्णा मूर्ति, कोटेश्वर राव, बुरगप्पू आनंद साई, शांता राम, नरेश कुमार, सौरभ H बोरा, दर्शन आरन, जस्टिस HL दत्तू, P राममूर्ति, अदित देसाई, बोंगुरु महेंद्र रेड्डी, जानकी देवी तमी शेट्टी, आंगुलू रंगश्री। 24 आपके TTD के बोर्ड के मेंबर्स हैं। आपके लॉ के लिहाज से सही है ये। जब मेरे वक्फ बोर्ड का मामला आएगा मुसलमानों का, उसमें आप बोलेंगे नहीं कोई नॉन मुस्लिम को मेंबर बनाएंगे। क्यों बनाएंगे भाई आप? ये आर्टिकल 26 का वायलेशन है नहीं है? आप काशी विश्वनाथ में बनाइए, कोई नॉन हिंदू को नहीं बना सकते आप। उड़ीसा में नहीं बना सकते, तमिलनाडु में नहीं बना सकते, तेलंगाना में नहीं बना सकते, आंध्रा में नहीं बना सकते। अमरनाथ जी यात्रा बोर्ड है, कितने नॉन हिंदू को बनाया आपने? बताइए। यही तो हम बता रहे हैं, इनकी नीयत साफ नहीं है नरेंद्र मोदी की। कल जब ये बिल लेकर आएंगे पार्लियामेंट में तो बोलेंगे देखो मुसलमानों से हमने उनकी मस्जिद छीन ली, हमने दरगाह छीन ली, उन लोगों से हमने उनकी जमीन छीन ली। पहले झूठा प्रोपेगेंडा करे पूरे देश में 8 लाख के मुसलमानों के कितने बोले 5.5 लाख एकड़ है। अरे बेशर्मों की भी हद होती है, बेशर्मी की। तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना और उड़ीसा के 11 हिंदू एंडोमेंट प्रॉपर्टीज को मिला लेंगे, वो 10 लाख एकड़ के बराबर हो जाती। बिहार यूपी तो नहीं मिला अभी, मैं बंगाल नहीं मिलाया मैं, पर देश में प्रोपेगेंडा क्या किया RSS बीजेपी, मुसलमानों के 5.5 लाख एकड़। अरे मेरे नहीं है, उसका मालिक अल्लाह है। ये भ्रम फैलाया जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है।